ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जुल्फ़कार को पता चल जाता है कि नूर सलार के बच्चे की मां बनने वाली है। जुल्फ़कार को जब ये पता चलता है कि नूर ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई तो जुल्फ़कार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नूर के ऊपर बरसता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने इतना बड़ा सच मेरे सामने छुपाया। जिसके बाद नूर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जुल्फ़कार नूर का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, जिसके बाद नूर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है कि उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, आखिर उसकी गलती क्या है। वो सोचती है कि ना जुल्फ़कार की माँ मुझे एक्सेप्ट कर रही है, ना बहन और ना ही बाप, आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है। वो अभी ये सोच ही रही होती है कि उसी वक्त उसको चक्कर आते हैं और वहीं पर नूर गिर जाती है। कुछ देर के बाद जैसे ही जुल्फ़कार रूम में आता है तो वो नूर को ज़मीन पर गिरे देखकर जल्दी से उसको उठाकर गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है तो आगे से डॉक्टर साहब जुल्फ़कार से कहते हैं कि आप इनको टाइम पर ले आए हो, अगर आप लोग थोड़ी सी भी देर करते तो इनकी जान को खतरा था। जिसके बाद जुल्फ़कार बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनको कुछ ऐसी मेडिसिन की डोज दी जा रही हैं जिनकी वजह से इनका बचना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसी डोज दी जा रही हैं जो इनके ब्रेन पर इफेक्ट कर रही है। जिसके बाद जुल्फ़कार कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद डॉक्टर साहब चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपसे किसने कहा। जिसके बाद जुल्फ़कार को तभी नूर की बातें याद आती हैं कि नूर ने उसको कहा था कि मैं नहीं प्रेग्नेंट। जिसके बाद जुल्फ़कार ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था और फिर अब जुल्फ़कार उसी डॉक्टर के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि ये रिपोर्ट्स क्या हैं। जिसके बाद डॉक्टर साहिबा सारा सच बता देती है कि इफ्तिखार साहब ने उसे ये करने के लिए कहा था। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि इफ्तिखार साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे तो मैंने पैसे के लालच में आकर ये सब कुछ किया। जहाँ पर जुल्फ़कार उसी वक्त घर जाता है और अपने बाप के गिरेबान से पकड़ लेता है और कहता है कि बाबा, मुझे आपसे एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद जुल्फ़कार उसी वक्त पुलिस को कॉल करता है और वैसे भी पुलिस पहले ही इनके घर आ रही होती है, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने बहुत सारे ऐसे क्राइम किए होते हैं जिसकी वजह से आज वो सारे खुल गए और इफ्तिखार साहब को वो अरेस्ट करने आ रहे थे। जिसके बाद इफ्तिखार साहब को हथकड़ियाँ लगती हैं और जुल्फ़कार अपने हाथों से लगाकर उसे जेल में भेज देता है और फिर वो नूर को घर लेकर आ जाता है। जैसे ही नूर घर आती है तो मारिया इनके घर आती है तो वो नूर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और गुस्से में आ जाती है कि ये कैसे हो गया। वो जुल्फ़कार से कहती है कि अब मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। जिसके बाद उसी वक्त सलार के पास जाती है और जाकर मारिया सलार से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे शोहर हो, नूर तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। जिसके बाद वो सलार को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है और फिर ये दोनों बहुत घटिया प्लान करते हैं। सलार नूर को कॉल करता है और कहता है कि रोशमा घर नहीं आ रही, तुम मेरे पास एक दफ़ा आती हो। जिसके बाद नूर उसकी बातों में आ जाती है और सलार उसे किसी रेस्टोरेंट में ले जाता है और मारिया पीछे से उनकी पिक्चर्स बनाकर अपना काम कर लेती है और वो पिक्चर्स जुल्फ़कार को भेज देती है। जुल्फ़कार जैसे ही वो तस्वीरें देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और नूर जब घर आती है तो उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही हो। नूर कहती है कि मुझे मारिया और सलार दोनों ने अपने जंगल में फंसाया था, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ये सब कुछ करने वाले हैं। जिसके बाद जुल्फ़कार उसी वक्त मारिया को भी अरेस्ट करवा देता है और फिर उसी वक्त जुल्फ़कार के किसी दोस्त की कॉल आती है और कहता है कि सलार ने कुछ दिनों पहले एक लड़की का मर्डर किया था, आज उसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स और हर चीज़ मेरे पास आ गई है। जुल्फ़कार वो सब कुछ लेकर पुलिस के पास जाता है और फिर पुलिस वाले सलार को भी अरेस्ट कर लेते हैं और अब जुल्फ़कार और नूर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी लाइफ में। जहाँ पर फिर जुल्फ़कार ये फैसला करता है कि वो नूर को कहीं पर घुमाने लेकर जाएगा, जहाँ पर इनका यही डिसाइड होता है कि ये दोनों पेरिस जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। क्या अब सबके जेल जाने के बाद ये दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे या फिर ये तीनों बाहर आकर फिर से कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जो इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर डालेगा? क्या नूर सच में जुल्फ़कार के बच्चे की मां बन पाएगी और जुल्फ़कार को ये खुशी दे पाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। आप लोगों का इस बारे में जो भी ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।